साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो यात्रा में अभी जो है महाराष्ट्र से। देखिए, महाराष्ट्र भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी। एक तरफ देखा गया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा एक टी-शर्ट में निकाल दी, लेकिन एक तस्वीर सामने आई जिसमें संजय राउत जो है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं और काली जैकेट जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने पहनी थी। दूसरा, आपने तस्वीर देखी होगी कि एक हाथ में लड्डू भी जो है वहां पर संजय राउत जो है राहुल गांधी को सौंपते हैं। वही संजय राउत का मैं जिक्र कर रहा हूं जो एक समय जेल में थे। ऐसा लग रहा था कि संजय राउत जब जेल से बाहर आएंगे तो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिला। एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात नहीं की। दूसरी तस्वीर ऐसी लग रही थी कि जब एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे का भी जिक्र करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस या फिर यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आ जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे जो है संजय राउत से जेल में मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन कुछ भी तस्वीर नजर नहीं आई। जब संजय राउत जेल से बाहर आते हैं तो ना एकनाथ शिंदे से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ करते हैं, उद्धव ठाकरे का हाथ थाम लेते हैं। इसी तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत सवाल ये उठ रहा है कि संजय राउत जी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं जेल से बाहर आने के बाद, एकनाथ शिंदे की बात को नहीं मानते हैं। फिर देखा जा रहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा जो है महाराष्ट्र पहुंची तो वहां पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा किस तरीके से जो है संजय राउत जहां राहुल गांधी के साथ नजर आए। तो क्या ये इशारा है, क्या संजय राउत अब उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़ देंगे? क्या एकनाथ शिंदे को झटका लगने वाला है? क्या फिर अब सबसे बड़ी राजनीति करने वाले हैं यहाँ पर संजय राउत? क्या राहुल गांधी का हाथ थाम लेंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर जाना, वहां पर कश्मीरी पंडितों से मिलना, उनका दर्द समझना, कांग्रेस की तरफ नजदीकियां बढ़ाना। क्या संजय राउत वाकई ये इशारा दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में खेल खत्म हो चुका है, शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का खेल खत्म हो चुका है? देखिए, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ रहकर आगे की राजनीति को संजय राउत मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का खेल महाराष्ट्र में खत्म है। जब तक शिंदे महाराष्ट्र में है तब तक उत्तर प्रदेश में, तब तक हम महाराष्ट्र में ये देख रहे हैं कि शिवसेना की वापसी की बहुत कम संकेत है। और जहां पर बीजेपी ने एक बार सरकार बना ली, वहां पर उस सरकार को हटाना या विपक्ष उस सरकार को चुनौती देना यह बहुत मुश्किल होता है। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जेल पर रिहा हुए हैं, जमानत पर बाहर आए संजय राउत, और जो स्थिति इस वक्त की बनी है कि संजय राउत अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना कांग्रेस के साथ मिला जाए। भाई बहुत सारे में, अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, शिंदे विधायकों का रुख बीजेपी की तरफ हो सकता है, तो भाई संजय राउत भी अगर चले गए कांग्रेस के साथ तो क्या हर्ज है? गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह बीजेपी छोड़ सकते हैं। हाँ, सवाल एक ये भी उठता है कि जब महाराष्ट्र भारत जोड़ो यात्रा थी तब संजय राउत नहीं दिखे, संजय राउत के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं दिखा। सावरकर का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था उस पर जो है ट्रोल भी हुए, लगातार बीजेपी सरकार ने सवाल भी पूछे, तब संजय राउत कहाँ थे? लेकिन अब देखा गया कि संजय राउत जो है कश्मीर पहुंच जाते हैं। शायद हो सकता है कि यहाँ पर लड्डू का जो दिया था यहाँ पर मुंह मीठा भी करवा देते हैं। तो ये तस्वीर कैसी है? पहले नहीं देखे, अब दिख रहे हैं। देखिए, वीर सावरकर का जिक्र करते हैं। वीर सावरकर कौन है? वीर सावरकर जिनका भारत को आज़ादी दिलाने में कितना बड़ा योगदान है, भारत को लेकर उनका कितना बड़ा रुख है। वीर सावरकर को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था, उस बयान पर उद्धव ठाकरे ने आपत्ति जताई थी, है ना। MNS प्रमुख जो है राज ठाकरे ने आपत्ति जताई थी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता उन्होंने आपत्ति जताई थी। खुद जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने आपत्ति जताई थी। तो देखिए, सीधे तौर पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि शिवसेना फंस गई है। शिवसेना का देखिए पार्टी सिंबल की लड़ाई तो जो चल रही है वो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पार्टी सिंबल पर मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि भाई मैं स्टार्टिंग से रहा हूं। लेकिन भाई शिवसेना को बनाने का रोल किसका? बाला साहब ठाकरे का। बाला साहब ठाकरे कौन? जिन्होंने शिवसेना बनाई। बाला साहब ठाकरे के बाद जिम्मेदारी बन रही थी उद्धव ठाकरे की, जो कि उद्धव ठाकरे निभाते हुए नजर आए। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो गुड़ के पीछे चींटी की भांति इस तरह से लग जाती है कि गुड़ को मतलब खत्म ही कर देते हैं। भाई आपने बिहार में क्या किया? बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था। हम क्या देख रहे थे कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि भाई अलग कुछ किया जाए, अलग रणनीति बनाई जाए, वो बीजेपी को पसंद नहीं थी, इसीलिए मजबूरन जेडीयू को जो है बीजेपी से अलग होना पड़ता है। तो यही चाह रही थी बीजेपी भी कि भाई महाराष्ट्र में हम गठजोड़ करके सरकार बना ले, देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। ये बात उद्धव को पसंद नहीं थी, इसलिए उद्धव मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बने और जाहिर तौर पर हमने देखा कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो सीधे तौर पर आज क्या हालात है, जो स्थिति है वो जाहिर तौर पर बता रही है कि संजय राउत जैसे नेता एक वक्त में उद्धव ठाकरे के करीबी बताए जाते थे, हालांकि आज भी बने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे रुख उनका जिस तरह कांग्रेस की तरफ हो रहा, मुझे लग रहा है कि शायद अगर कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ती हैं, देखिए मैं भी कुछ वक्त पहले मैंने कुछ खबरों को पढ़ा, संभावना सेठ एक बहुत बड़ा चेहरा है, बिग बॉस फेम एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं, टिकटॉक स्टार के तौर पर माना जाता है, अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हैं। संजय सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने उन्हें सदस्यता दिलवाई। तो देखिए लगातार हम क्या देख रहे हैं कि जहां जिसको फायदा मिल रहा है वो वहां पर जा रहा है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे की दोस्ती का ऐसा वैसा नहीं है, अच्छी दोस्ती मानी जाती रही है। और दूसरी बात यह है कि जब संजय राउत जेल से आते हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं, उद्धव ठाकरे भी संजय राउत की जमकर तारीफ करते हैं। जब उद्धव ठाकरे ने जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े नहीं किए, लेकिन उनके जो सावरकर का जो आपने जिक्र किया उसको कहीं ना कहीं तंज के तौर पर देखा था, राहुल गांधी पर तंज कसा था, नाराजगी जताई थी। लेकिन संजय राउत को क्या हुआ? संजय राउत आज राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या सच में अब विपक्ष एक हो रहा है? क्या सच में संजय राउत अब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे? देखिए विपक्ष का एक होना ये एक अलग सवाल है, और संजय राउत का कांग्रेस के साथ आना ये एक अलग सवाल है। विपक्ष देखिए, मैं पहले भी कहूं या अभी भी कहूं, विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो एक अलग तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक अलग तैयारी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जिसका भी मैंने देखा कि जयराम नरेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम का एक पूरा जारी किया हस्तलेख, और उसके बाद हरी झंडी उन्होंने दिखाई है, लोगो जारी किया गया है बाकायदा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कैसा रहेगा, जैसे भारत जोड़ो यात्रा का लोगो था। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि विपक्ष एक नहीं हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। संजय राउत कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे? देखिए गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र कर लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी ने बहुत दूर कर दिया, तमाम ऐसे नेताओं को बहुत दूर कर दिया, लेकिन संजय राउत जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, राहुल गांधी को मिठाई देते हैं और उनके साथ हंसते हुए फोटो खिंचवाते हैं, और सुप्रिया श्रीनेत जो है कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, वो संजय राउत की तारीफ करते हैं, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो है संजय राउत के बारे में बहुत कुछ लिख देती हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर क्या सच में संजय राउत अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कुछ सीएम बनने का सपना देख रहे हैं? क्या सपना देख रहे हैं? क्या भविष्य है संजय राउत का? देखिए सीएम तो तभी बन पाएंगे ना जब सरकार बनेगी कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार बनना इतना आसान तो है नहीं भाई। पहले आप अपने सीएम को वहां तक तो संभालिए जहां पर आपकी सरकार है। राजस्थान को पहले आप देख लीजिए, ठीक है, पंजाब आपके हाथ में अच्छा खासा था, आपने कैप्टन को भगा दिया, चन्नी को बना दिया, चन्नी अपनी सीट भी हार गए। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए जहां आपकी सरकार है, चाहे मैं अगर बात कर लूँ राजस्थान की बात कर लूँ या छत्तीसगढ़ की बात कर लूँ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है वहाँ के मुख्यमंत्री, जहाँ आपकी सरकार है पहले वहाँ पर ध्यान दे। राउत को क्या बड़ी जगह दी जाएगी ये तो आने वाला वक्त जरूर तय करेगा, लेकिन जिस तरह से राउत की नज़दीकियाँ कांग्रेस के साथ बढ़ रही, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा इशारा है वो। बिल्कुल, देखिए अब ये वक्त तय करेगा कि संजय राउत का क्या इशारा है, और राहुल ने जैसे आपको बताया कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो है दामन थाम ले, लेकिन संजय राउत तो अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, राहुल गांधी का साथ देते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे का क्या होगा? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और जो एकनाथ शिंदे हैं उनका आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये भी कयास लगाया गया था कि देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो देवेंद्र फडणवीस जो है उद्धव गुट को उसमें शामिल हो सकते हैं, उद्धव हाथ थाम सकते हैं। लेकिन अगर संजय राउत जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को फिर झटका लगेगा, और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के सहित जो देवेंद्र फडणवीस का रुख था वो भी चेंज हो जाए। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे का हाथ ना थामे। तमाम तस्वीरें नजर आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि संजय राउत ने जिस तरीके से राहुल गांधी का साथ दिया, हंसते मुस्कुराते तस्वीर खिंचवाई, ये क्या इशारा है? क्या संजय राउत कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे? आज की इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।